नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आइए फटाफट से एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। दोस्तों आज मार्केट में क्या हुआ? दोस्तों जिस लेवल को हम टूटने का वेट कर रहे थे, आज फाइनली वो लेवल टूट गया है और उस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ गई। हमारा इंतजार था 24,000 के टूटने का और आज फाइनली 24,000 टूट गया। मार्केट दोस्तों हुआ क्या? मार्केट फर्स्ट कैंडल के खुलते ही फर्स्ट कैंडल बेरिश बनाती है और बेरिश कैंडल बनाने के बाद जैसे ही ये 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट डाउन करती है, वैसे ही हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। जैसे हम इस जगह पर एंट्री प्लान करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का, ये जो कैंडल बनी है 50 पॉइंट की, इस कैंडल का हाफ का स्टॉप लॉस हमारा होता है। लगभग हमारा 25 पॉइंट का, और 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस साथ हम 10 पॉइंट का बफर रखते हैं और उसके बाद बाकायदा 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस हम जब टारगेट लेना शुरू करते हैं तो हमको आराम से 1:2 से ज्यादा का टारगेट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मार्केट एक बार पुल बैक लेती है। पुल बैक लेने के बाद करीब इस जगह 11:40 के आसपास मार्केट पुल बैक लेके 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करती है, बट दोस्तों रीटेस्ट में फेल हो जाती है और रीटेस्ट में फेल होने की वजह से मार्केट फिर से 20 EMA के नीचे आती है। बस दोस्तों जैसे ये क्लोजिंग मिलती है यहीं पर अपनी एंट्री करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ये 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। टारगेट देखिए दोस्तों, हमारा 1:2 का बहुत आसानी से टारगेट हमको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से दोस्तों निफ्टी में हमने 2 ट्रेड बनाए और दोनों ही ट्रेड बहुत शानदार निकले और बहुत बढ़िया पॉइंट्स बने हुए हैं। दोस्तों कल के लेवल के लिए क्या करना है भाई? निफ्टी में दोस्तों देखिए 23,950। अभी क्या मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड कर लिया 24,000 से लेके 24,060 के आसपास तक का, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,950 नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम शॉर्ट साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर अपसाइड ट्रेड, देखो दोस्तों ये जो जोन है ये एक लिक्विडिटी एरिया, ये जो एरिया है लिक्विडिटी एरिया, यहां से मार्केट कहीं से भी लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे आ सकते हैं। तो जब तक दोस्तों ये 24,060 का लेवल नहीं निकलता तब तक हम लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर मार्केट एक बार कल को इधर खुल के यहां तक रेंज देती है और उसके बाद ऊपर निकलती है तब तो हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम यहीं से डाउन साइड की ट्रेड करेंगे। कल का दोस्तों जिस तरीके की मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिली, पॉसिबल है कि हमें फ्लैट टू गैप डाउन रेंज देखने को मिल सकती है। उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों हम लोग सीधा निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी दोस्तों क्या हो, बैंक निफ्टी में बहुत शानदार पॉइंट्स बने हैं, लेवल्स हमने लगा दिए हैं इस पे। लॉन्ग दोस्तों कहां करने वाले? 57,500, बिकॉज ऑफ दोस्तों ये जो एरिया है, जब तक ये एरिया नहीं निकलेगा तब तक हम लॉन्ग नहीं करने वाले, क्योंकि मार्केट इसी तरह से सेल ऑन राइज की रणनीति पे अब हमें काम करना पड़ेगा जब तक मार्केट 24,000 के नीचे, और एक बार जब तक बैंक निफ्टी 57,500 नीचे, जैसे ही बैंक निफ्टी 57,500 के नीचे ऊपर निकलती है तो हम फिर अपसाइड की ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। वहीं दोस्तों सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे पॉइंट्स बने। ट्रेड कैसे की गई भाई? ट्रेड निफ्टी में सेंसेक्स में इस तरीके से की गई भाई, 22 तारीख था, मार्केट खुलती है इस जगह पर, खुलने के बाद 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट करती है बिल्कुल निफ्टी के फॉर्मेट में। हम इस स्टॉप क्लास के साथ इस स्टॉप लॉस से ट्रेड लेते हैं और ये लगभग हमको 1:2 का लेवल बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जब प्राइस 20 EMA को टेस्ट करता है और 20 में टेस्ट करने में फेल हो जाता है, वापस नीचे क्लोजिंग आती है, तो हम फिर इसी स्टॉप लॉस से काम करते हैं। 1:2 से ज्यादा का टारगेट बहुत आसानी से हमको देखने को मिल जाता है। कल के ट्रेडिंग लेवल के लिए दोस्तों सेंसेक्स में क्या करेंगे? 77,150 का लेवल को दोस्तों मार्क किया। इसका रीजन यही है कि भाई मार्केट को 77,000 के ऊपर सस्टेन करना, क्योंकि यही एरिया जो है, यही एरिया लिक्विडिटी एरिया और यही एरिया 200 EMA, आसानी से मार्केट 200 EMA के ऊपर नहीं निकलती है, या ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि जब तक ये लेवल नहीं निकले तब तक हम सेंसेक्स में लॉन्ग नहीं करने वाले। एक बार दोस्तों चलते हैं मार्केट में, एक बार रैपअप चेक कर लेते हैं हम अपना। किसका रैपअप करके चेक कर लेते हैं? एक बार हम अपना सेंसेक्स का रैपअप, वो एनएससी का रैपअप चेक कर लेते हैं। भाई एनएससी में आज किस तरीके से ट्रेड्स हुई हैं भाई? देखिए अभी क्या हम देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 नेगेटिव है, निफ्टी नेक्स्ट 50 नेगेटिव है, निफ्टी फिन सर्विस नेगेटिव, निफ्टी बैंक नेगेटिव, निफ्टी 100, मतलब ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स नेगेटिव है। ऑटो लगभग फ्लैट है, एफएमसीजी भी लगभग पॉजिटिव है, ग्रीन में है, और बाकी आईटी नेगेटिव है। सारे के सारे इंडेक्स नेगेटिव है एफएमसीजी को छोड़कर और ऑटो को छोड़कर। ये दो इंडेक्स जो है ग्रीन में ट्रेड होते हुए आज देखने को मिले हैं। वहीं दोस्तों चलते हैं एक बार आज के ट्रेडिंग सिस्टम, लगभग 3409 स्टॉक ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 1068 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि एडवांस में ट्रेड हुए, और 2232 स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिक्लाइन होकर ट्रेड हुए, मतलब गिर के ट्रेड हुए, डाउन साइड ट्रेड हुए हैं। अनचेंज 109 स्टॉक ऐसे हैं जो अनचेंज रहे हैं।
52 वीक हाई लगाने वाले 80 स्टॉक्स रहे हैं और 52 वीक लो लगाने वाले 57 स्टॉक्स रहे हैं। वहीं दोस्तों अपर सर्किट की बात करें, 92 स्टॉक्स ने आज अपर सर्किट लगाया और 81 स्टॉक में लोअर सर्किट लगा। तो दोस्तों लोअर सर्किट और 52 वीक लो के स्टॉक से दूर रहने की सलाह दी है। अगर इन स्टॉक के नाम किसी को चाहिए तो भाई एक बार मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं बाकायदा उनको पूरे नाम इन स्टॉक्स की लिस्ट भेज सकता हूँ। दोस्तों इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी में आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 426 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। टोटल वैल्यू क्या थी भाई, 1,11,460 करोड़ के आसपास। इक्विटी डेरिवेटिव में दोस्तों वही 5.80 करोड़ का वॉल्यूम रहा है और 1.73926 करोड़ की वैल्यू के साथ हमने आज इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग एनएससी में हुई है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं भाई आज के टॉप गेनर्स की और टॉप लूजर्स की। दोस्तों टॉप गेनर्स में निफ्टी के जो स्टॉक्स थे, बजाज ऑटो 5.92% साथ, नेस्ले इंडिया 3.31% साथ, टाटा कंज्यूमर्स, इटर्नल पावर ग्रिड, ये स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे टॉप गेनर की कैटेगरी में थे। वहीं टॉप लूजर की दोस्तों बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 के जो टॉप लूजर्स आज के सेशन के जो स्टॉक्स रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं भाई, कौन से स्टॉक्स थे। लोड होने में समय लग रहा, हाँ लिस्ट अपने सामने आ चुकी है जिसका नाम है इंडिगो 3.58% था, डॉक्टर रेड्डी 2.16% था, जियो फाइनेंस 2.14% था, इन्फोसिस 2.0% था और एक्सिस बैंक, ये दोस्तों आज की कैटेगरी में टॉप लूजर की लिस्ट में रहे। दोस्तों देखना होगा कि भाई कल के ट्रेडिंग सेशन कैसा निकलता है। अभी तो दोस्तों मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन 24 नीचे क्लोज हो चुकी है और दो ही एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे क्लोज, दो ही एक्सपेक्टेशन है, या तो कल ये 24,000 तोड़ के 24,900 के नीचे जाकर 24,800 को टेस्ट करेगी, अदरवाइज यहीं से दोस्तों गैप अप मार्केट खुलेगी और मार्केट सीधा बाउंस कर जाएगी। तो दोस्तों देखना होगा कल का सेशन कैसा निकलता है।